मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सॉल्यूशन रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। यहां पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपका 1 कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशन गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। In the event that binary is not a binary operation, give the justification for this। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 लेते हैं। ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें ए बाइनरी बी डिफाइंड है ए माइनस बी, तो आपको दो चीज़ दिखलाना है यहाँ पे कि ये बाइनरी है कि नहीं। तो बाइनरी के लिए आपको देखना होता है कि जिस सेट से इनपुट आता है उसी सेट से आपका आउटपुट आना चाहिए। यानी देखिए जेड प्लस, अगर ए और बी आप जेड प्लस से ले रहे हैं तो ए माइनस बी भी जेड प्लस से ही आना चाहिए। तो ऑपरेशन आपका बाइनरी होता है, अदरवाइज बाइनरी नहीं होता है। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जब बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने अलग से इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए सेपरेट वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे आप देखें कि ये अगर ए स्टार बी है तो ए और बी अगर जेड प्लस से आ रहे हैं तो ये इनपुट कहलाते हैं, ये आपका आउटपुट होता है, तो आउटपुट भी इसी से आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए हमारा किससे है, जेड प्लस से, बी किससे है, जेड प्लस से, तो ए माइनस बी भी हमको कहाँ से मिलना चाहिए, जेड प्लस से ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बराबर 3 बी बराबर 5, तो यहाँ पे देखिए 3 बाइनरी बी इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू आपका आएगा -2। अब -2 तो जेड प्लस नहीं होता है, तो आप देखें -2 यानी इनपुट तो हमारे जेड प्लस है लेकिन आउटपुट जेड प्लस है, तो दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं होगा। हैंस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऑन जेड प्लस डिफाइन बाइनरी बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी। तो आप देखिए या ये तो आपका होगा ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी। अब ए बी इसी एग्जाम्पल्स को अगर हम ले लें तो देखिए कि 3 और 5 और यहाँ पे 3 इंटू 5 होगा तो 15, तो 15 भी जेड प्लस में होता है, तो ये आपका बाइनरी होगा। तो हियर ए बिलोंग टू जेड प्लस, बी बिलोंग टू जेड प्लस, देन आपका फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए बी इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, हैंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। अब फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑन आर रियल नंबर है, बाइनरी इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो आप ले लीजिए ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको देखिए कि रियल है, तो अब ए और बी को कुछ भी लें तो ये भी आपका रियल ही आएगा, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी, ए बी स्क्वायर इज आल्सो रियल नंबर, देन आपका देयरफॉर बाइनरी इज बाइनरी स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। 1 का फोर्थ देखते हैं। जेड प्लस इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू मॉडुलस 1 ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए बाइनरी बी आपका ए माइनस बी बिलोंग टू जेड प्लस। अब यहाँ पे ए और बी आप जेड प्लस से ले रहे हैं तो ये भी जेड प्लस ही आएगा, क्योंकि ए माइनस बी आपका मॉडुलस में है, तो मॉडुलस में है तो ये जेड प्लस ही निकलेगा। देयरफॉर ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। इफ ए बिलोंग टू जेड प्लस एंड बी बिलोंग टू जेड प्लस, देन ए बाइनरी बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बिलोंग टू जेड प्लस, वो भी जेड प्लस होगा। तो अब एक एग्जाम्पल ले लें। 3 बाइनरी बी, तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 बिलोंग टू जेड प्लस। ये 3 और 4 भी अगर इस जेड प्लस से आ रहे हैं आपके, तो 1 भी जेड प्लस से आ रहा है। देयरफॉर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन होगा। 10 स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अब 1 का फिफ्थ देखते हैं। जेड प्लस इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ये, तो अब यहाँ पे इफ ए बिलोंग टू जेड प्लस बी बिलोंग टू जेड प्लस, तो ये है आपका, तो ये भी आपका ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बिलोंग टू जेड प्लस, वो भी आपका, यानी इनपुट जिस सेट से आ रहा है आउटपुट भी उसी सेट से आएगा। देयरफॉर एग्जाम्पल ले लें। 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 2 और 3 आपके कहाँ से, जेड प्लस है, और यहाँ 2 आउटपुट भी आपका जेड प्लस है। देयरफॉर ये आपका
ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो द डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो ऑन जेड डिफाइन ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें कि कम्यूटेटिव कब होता है और आपका एसोसिएटिव कब होता है। तो कम्यूटेटिव की कंडीशन ये होती है कि आपका मिलना चाहिए ये, देखिए कि यहाँ पे ए स्टार बी, ये बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए, अगर आपको मिलता है तो ऑपरेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। ए बाइनरी ब्रैकेट में बी बाइनरी सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो ये ऑपरेशन जो होगा आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा। तो दो शर्त फॉलो करनी चाहिए। अब हमारे पास डिफिनीशन है ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी, इसको चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं और एसोसिएटिव है कि नहीं। तो आपको चेक करने के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखें ए बाइनरी बी है आपका इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमने एक एग्जाम्पल्स लिया ए बाइनरी 1 बाइनरी 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 बाइनरी 1 इक्वल टू 2 माइनस। अब देखें कि एग्जाम्पल्स आपका 1 बाइनरी 2 इक्वल टू आपका मिल रहा है -1 और 2 बाइनरी 1 आपका मिल रहा है कितना 1 मिल रहा है। तो देयरफॉर ये जो होगा आपका इक्वल नहीं है, तो ये बाइनरी बी जो होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। 1 बाइनरी 2 नॉट इक्वल टू 2 बाइनरी 1, ये इक्वल नहीं है। वेयर 1 2 बिलोंग टू जेड, हैंस द ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये ऑपरेशन जो होगा आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम ले लेते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव चेक कर लीजिए। तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 इक्वल टू, अब 1 बाइनरी 2 कितना हुआ 1 माइनस 2 और बाइनरी 3 ये -1 हुआ और ये आपका, तो -1 बाइनरी 3 -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। इसी तरह से हम 1 बाइनरी 2 बाइनरी, अब यहाँ पे आपको लगाना है हमको ए स्टार बी, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 माइनस 3, तो 1 बाइनरी 2 माइनस 3, देयरफॉर 1 बाइनरी -1, तो 1 माइनस 1 आपका मिल जाएगा 2। अब आप देखें कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो देयरफॉर 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 नॉट इक्वल टू 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3, ये -4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। देयरफॉर हम कह देंगे 10 बाइनरी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर, जिस पर भी दे रखा है उस पर हमको देखना है। अब 2 का सेकंड दे ऑन क्यू, क्यू का मतलब है यहाँ पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू और q आपका नॉट इक्वल टू 0, डिफाइन ए बाइनरी b इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखें कि q की वैल्यू आपकी कुछ भी ले लें, इनपुट आपके a और b कुछ भी ले लें, आप यहाँ पे 2 3 ले सकते हैं। 2 को भी हम रेशनल नंबर मान सकते हैं क्योंकि उसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 को भी रेशनल नंबर मान सकते हैं क्योंकि 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये बाइनरी b इक्वल टू आपका कितना है ए बी प्लस 1 है, तो अब ए बाइनरी b इक्वल टू इतना है, तो b बाइनरी ए बी इक्वल टू b, ये तो आएगा ही आपका फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। देयरफॉर आपका ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी ए प्लस 1 आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। तो ये हमारा ए बाइनरी b इक्वल टू बी बाइनरी ये होगा, तो ये ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव होगा, दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव होगा। अब इसको एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए ए बाइनरी 2 एग्जाम्पल से आप करें तो बेहतर होता है। तो ए बाइनरी 2 बाइनरी 3 अब यहाँ पे लगाएं, देखिए ये आपका डिफिनीशन क्या था, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, तो ए और बी इसको सपोज करें तो ए इंटू बी प्लस 1 हुआ, 2 और 3 हो गया, तो आगे आपका मिलेगा 3 बाइनरी 3। अब यहाँ पे अप्लाई करें तो ये 10 आ गया। अब इस ब्रैकेट को हम इतने ब्रैकेट में लेकर चलते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये आपका 2 इंटू 3 प्लस 1 हो गया 6, ये 7 होगा, तो 1 बाइनरी 7। अब आप यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये, अब ये देखिए 10 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, यानी ये जो होता है इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे कंक्लूजन में कि ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये नॉट एसोसिएटिव होगा। आगे आप देखिए
2 का थर्ड देखते हैं ऑन क्यू। बाइनरी इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी बाई टू। ये आपका कम्यूटेटिव तो होगा, एसोसिएटिव भी आएगा। देखें ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी बाई टू, और ए और बी कुछ भी ले लें, बी ए इंटू बी और बी इंटू ए वही होता है, तो आपको मिल जाएगा बी बाइनरी ए इक्वल टू बी अपॉन टू, यानी ये और ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो ए बी इक्वल टू देयरफॉर ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू रेशनल नंबर में। तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया, 10 बाइनरी इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए देख लीजिए ए बाइनरी बी, तो ए बाइनरी बी का मतलब ए बी बाई टू और यहाँ पे बाइनरी सी, फिर इसमें आपको अप्लाई करना है। तो ये एक कोई डिजिट समझें इसको। अब ए बी इंटू सी बाई टू, तो ए बी सी बाई 4 हुआ। अब यहाँ से और इस तरह से लगा लेते हैं, तो देखिए इसमें लगाएंगे तो बी सी बाई टू, फिर इसमें आप ऑपरेशन लगाएं तो ए बी सी अपॉन टू, तो ए बी सी बाई 4 हो गया। यानी ये देखें ये और ये बराबर है, इसलिए ये आपका एसोसिएटिव होगा। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अब आपका वेयर ए बी सी बिलोंग टू क्यू, देयरफॉर द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, हमारा ऑपरेशन जो होगा एसोसिएटिव होगा। अब आते हैं हम 2 का फोर्थ लेते हैं ऑन जेड प्लस। यहाँ पे जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू 2 पावर ए बी, तो 2 पावर ए बी। अब यहाँ पे ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ये आएगा, क्योंकि ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें इक्वल आना है, और जेड प्लस है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो कम्यूटेटिव दिख रहा है। तो 2 पावर ए बी इक्वल टू 2 पावर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड प्लस। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड प्लस। अब यहाँ पे देखिए 10 बाइनरी इज कम्यूटेटिव, बाइनरी हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए आप एग्जाम्पल्स लेकर चलें, एग्जाम्पल से बेहतर होता है। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू 2 पावर ए बी, तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 पावर 1 इंटू 2, तो 2 पावर 2 हुआ, ये हो जाएगा 4। और 4 बाइनरी 3 में फिर इसको हम अप्लाई कर लेंगे, तो 2 पावर 4 इंटू 3 आपका 2 पर 12 हो गया। अब इसी को हम चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो 1 बाइनरी 2 पावर 2 इंटू 3, ये 2 पावर 6 हुआ, 2 पावर 6 का मतलब 64। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 पावर 1 इंटू 64, 2 पावर 64 होगा। ये हमको दोनों बराबर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 2 पावर 12 और 2 पावर 64 इक्वल नहीं होंगे, 10 बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो ऑन जेड प्लस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू ए पावर बी फॉर कम्यूटेटिव। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू ए पावर बी, बी ए एंड बी बिलोंग टू जेड प्लस। तो 1 बाइनरी 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आया आपका। अब यहाँ पे देखिए 2 बाइनरी 1, तो 2 पावर 1 तो 2 आया, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है, तो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। फिर ये 1 2 बिलोंग टू जेड प्लस, देयरफॉर हम लिख देंगे कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब इसी को हम चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो फॉर एसोसिएटिव अब एग्जाम्पल 2 3 4 लिए, तो यहाँ पे 2 और ये पावर बी था, तो देखिए 2 ये हो गया बी हो गया, तो 2 पावर 3 का मतलब 8 4। अब इसमें लगा लीजिए 8 पर 4, तो 8 पर 4 और ये आ गया आपका, और इंटू 4 है, तो इसमें लगाएंगे 8 ये हो गया और ये 8 पावर 4। अब 8 पावर 4 को आप 2 इंटू 2 करके 2 पावर 12 कर सकते हैं। अब इस पर और इस पर लगाते हैं, तो देखें अब यहाँ पे पहले लगाएंगे तो 3 इंटू 4, तो 3 पर 4 होगा 81। अब इसमें लगाएंगे तो 2 पावर 81, ये इक्वल नहीं है आपके, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 डज नॉट इक्वल टू 2 बाइनरी 3 4। तो हम लिख देंगे कि ये वेयर 2 and 2 3 4 बिलोंग टू जेड प्लस। अब यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन हम ये लिखेंगे कि हमारा ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अब आए इसी का 6वां पार्ट देखते हैं ऑन रियल माइनस। यहाँ पे -1, यानी जो आपका सेट है उसमें -1 नहीं है, बाकी सब है। तो डिफाइंड ए बाइनरी बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। अब इसको आपको चेक करना है कि ये आपका
कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं। 1:2 एग्जाम्पल्स लिए, 1/2 + 1 1/3 आया। अब टू बाइनरी 3 लेते हैं तो 2/1 + 1 ये 1 आ गया। तो इक्वल नहीं है तो ये तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो हम लिख देंगे वेयर 1 2 बिलोंग टू R -1। अब यहाँ पे 10 बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, हमारा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। 1 बाइनरी, अब आप एसोसिएटिव चेक करते हैं तो इसमें लगाएंगे तो 1/2 + 1 बाइनरी 3 तो 1/3, और ये फिर 1/3 बाइनरी 3 में लगा देंगे A/B + 1 है तो A आपका 1/3 और B आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस बाइनरी 3, B तो 3 यहाँ पे 3 होगा तो 3 और 4 ये 3 है, इसको हम सही कर देते हैं। देखिए ये 3 होगा आपका, 3 ले लीजिए इसको, तो ये आपका 3 + 1 और ये 3 आपका नीचे आ जाएगा तो 3 × 4 आपका हो जाएगा 12। तो ये अब देखिए, अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका होगा, यहाँ से देखें कि 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 = 1 बाइनरी। अब यहाँ पे 2 आपका ये हो गया, ये 3 इतना हो गया तो 2/4 हुआ, 1/2 हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे इसमें तो b हमारा 1/2 है और ये हमारा 1/b का मतलब 1/2 + 1 2/3 हो गया। अब ये हमारा इतना हुआ। अब इसको आप अब देखें कि 1/12 है, ये 2/3 है तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। दस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट आपका है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 1 से लेकर 5 डिफाइंड। ए बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे नोटेशन थोड़ा चेंज किया, स्टार नहीं है। मिनिमम यहाँ पे डिफिनीशन है, मिनिमम ए कामा बी, ए और बी का मिनिमम आपको लेना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। अब ऑपरेशन हमको टेबल लिखना है, तो टेबल बनाने के लिए बहुत ईजी होता है। आपका डेफिनेशन ये हो गया, आपका सेट ये हो गया 1 से 5 तक सेट, और ये भी कहाँ से लेना, 1 2 3 4 5 से लेना है। तो आप देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको 5 ऐसे खाने खींचने हैं, 5 इधर से खींचने हैं। यहाँ पे ऑपरेशन का नोटेशन रख दें और यहाँ से हर खाने में 1 से 5 तक हमारा सेट है, इधर यहाँ पे 1 से 5 तक का सेट लेना है। अब देखिए कि ए और बी आपको लेना है, तो 1 और 1 लिए, तो इसमें से मिनिमम आपको यहाँ लिखना है। तो 1 और 1 का मिनिमम 1 ही होगा। 1 और 2 का मिनिमम कौन सा हुआ, 1 हुआ। 1 और 3 का मिनिमम कौन सा हुआ, 1। 1 और 4 का मिनिमम कौन सा हुआ, 1। और 1 और 5 का मिनिमम कौन सा हुआ, 1। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख कर भी बता देते हैं आपको। देखें कि आपको मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे जैसे आप 1 और कामा 5 लिए, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो हम यहाँ पे देखें कि 1 ले रहे हैं, आप इसको ले रहे हैं और इस 5 को ले रहे हैं, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, मिनिमम आएगा। तो इस तरह से हमको ये नोट करते हुए चलना है। तो देखें कि ये हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे 2 कामा 1, तो 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1। 2 और 1 में यहाँ पे आएंगे तो 2 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 ही होगा। 2 3 में कौन होगा, 2। 2 4 में कौन होगा, 2। 2 5 में कौन होगा, 2। अब 3 1 में कौन होगा, 1। 3 2 में कौन होगा, 2। 3 3 में 3 हो जाएगा। 3 4 में कौन होगा, 3। 3 5 में कौन होगा, 3। इस तरह से 4 1 में 1 मिनिमम है, 4 2 में 2 मिनिमम है, 4 3 में 3 मिनिमम है, और 4 4 में 4 होगा, और 4 5 में 4 होगा। इस तरह से आप 5 1 लेंगे तो 5 1 में 1 मिनिमम है, 5 2 में 2 मिनिमम है, 5 3 ले रहे हैं तो 3 मिनिमम, 5 4 लेंगे तो 4 मिनिमम, और 5 5 में आपका 5। इस तरह से आप बाइनरी ऑपरेशन टेबल को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पे टेबल दे रखा है आपका,
1 2 3 4 5 ये सेट है, ये सेट है और ये आपका ऑपरेशन है। अब टेबल से आपको क्या फाइंड करना है, कंप्यूट 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 एंड 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। और सेकंड आपका है इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, और कंप्यूट 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 बाइनरी 5। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमने ऑपरेशन टेबल यहाँ पे बना लिया पुनः। अब यहाँ पे 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। अब 2 बाइनरी 3 यहाँ पे देखें कि 2 और बाइनरी 3, 2 यहाँ पे है और 3। अब इस लाइन में आइए तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 1, तो ये हमने 1 ले लिया, इसके जगह पर 1 बाइनरी 4। अब यहाँ पे 1 आ जाइए और ये 4 आ जाइए, तो 1 के सामने और 4 के सामने आपका क्या है 1, तो ये आपका 1 हो गया। फिर आप फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू 1 2 3 4 5 वी हैव ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो आपका देखिए बी, ए बाइनरी बी और बी बाइनरी ए आपका इक्वल आएगा, तो ये कम्यूटेटिव होगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 बाइनरी 1 आपका हुआ, या 1 बाइनरी 2 लेंगे तो यही आ रहा है, 2 बाइनरी 2 तो ये 2 आ रहा है, फिर 2 बाइनरी 2, या 2 बाइनरी 3 ले दिया तो 1, और 3 बाइनरी 2 लेंगे तो 1, यानी बराबर आ रहा है। तो ए बाइनरी बी आपका बी बाइनरी ए के इक्वल आ रहा है, तो ये आपका होगा कौन सा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब आइए थर्ड पर देखते हैं, 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 1, यहाँ से देख लें 2 बाइनरी 3 ये आपका 1 है, और 4 बाइनरी 5 कितना है आपका 4 यहाँ पे है, और 5 आपका ये है, देखिए तो ये भी 1 है, तो ये 1 हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 बाइनरी 5, तो ये 1 है तो 1। आप देखिए 1 बाइनरी 1 लेना है, तो ये आपका 1 आया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया 1, यानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th। अब यहाँ पे यहाँ पे बाइनरी को डैश दे रहा है, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बाइनरी डैश बी HCF ऑफ ए बी इज द ऑपरेशन इज सेम एज द ऑपरेशन इतना। कह रहा है कि ये ऑपरेशन क्या सेम है, डिफाइंड द एक्सरसाइज 4 में यहाँ पे स्टार नहीं लेंगे, ये आपको दिखलाना है कि क्या इसके बराबर है, ये स्टार नहीं डैश नहीं रहेगा। डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 एवं जस्टिफाई और आंसर। हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 का बाइनरी टेबल लेने हैं, तो ये आंसर आप यहाँ पे देखिए ए, और ये डिफिनीशन है HCF ऑफ ए बी, यहाँ पे बाइनरी डैश लिया है, HCF ऑफ ए बी लेना है। तो अब यहाँ पे ये ऑपरेशन टेबल था आपका हम लोगों का, वहाँ पे जो बना था वही टेबल यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब आप देखिए कि HCF का मतलब क्या होता है कि ए और बी का HCF लेना है, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि 1 और 1 का HCF कितना होगा 1 और 2 का HCF कितना होगा 1 और 3 का HCF कितना होगा 1 और 4 का HCF कितना होगा 1 और 5 का HCF कितना होगा 1। अब 2 1 का करेंगे तो 1, और 2 का HCF कितना होगा 2 3 का HCF 2 और 3 जो उभयनिष्ठ कोई नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 1 हो जाएगा। 2 4 का 2 और 2 5 का 1। इसी तरह से 3 1 का HCF कितना हुआ 1, 3 2 का कितना हुआ आपका 1, 3 3 का 3 और 3 4 का 1, यानी इसमें आपका इन दोनों का HCF रखा गया है। अब आप देखें 10 इतना इज सेम एज इतना, मतलब जो ये स्टार है डैश वो इसी के इक्वल है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। लेट बाइनरी बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू LCM ऑफ ए बी। फाइंड 5 बाइनरी 7 और 20 बाइनरी 16। तो आप देखिए 5 7 का LCM कितना हो जाएगा, फिर 35, और फिर 20 और 16 का LCM कितना हो जाएगा। LCM का मतलब ऐसा होता है कि वह न्यूनतम संख्या डिजिट जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो यानी 80 है, 80 16 से भी आपका डिवाइड होगा और 20 से भी, तो ये हमारा LCM हुआ। अब इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो आप देखिए LCM ऑफ ए बी इक्वल टू LCM ऑफ बी ए,
दोनों इक्वल होगा, यानी 5 और 7 का एलसीएम लें या 7 5 का तो इक्वल ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं ये बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी, तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव होगा। अब आप देखें इज एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव होगा? तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यानी एलसीएम ऑफ ए बी सी का एलसीएम। अब फिर ये ले लेते हैं ए बाइनरी बी सी, तो पहले बी सी का लिया फिर ए से, तो ये आपका एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल ही होगा हर कंडीशन में, तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यानी ये इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर जो हमारा ऑपरेशन होगा वो एसोसिएटिव होगा, दस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द आइडेंटिटी, इसी का आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 एंड ए। अब ए और एक का एलसीएम बराबर होगा 1 और ए के एलसीएम के बराबर। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है आपका कि ये देख लें आइडेंटिटी का डिफिनीशन आप कॉन्सेप्ट वाले में जाएं बाइनरी ऑपरेशन के, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब ऐसी कोई संख्या हम ले लें यहाँ पे कि हमको वही चीज़ ए ही मिल जाए। देखें ये यहाँ पे लिए ए इंटू ए, फिर हमको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, और इसी को हम ई और फिर बाइनरी यहाँ पे लगा दें ए, ये हमारा तब ई जो कहलाता है वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो देखें कि ए और 1 का जो आपने एलसीएम लिया वो कितना आएगा, ए ही आएगा। जैसे आप 5 1 का एलसीएम लिए तो 5 आएगा, 1 5 का एलसीएम ले तो क्या आएगा, 5 आएगा। देयरफॉर और 5 किस में है, नेचुरल नंबर में है आपका। तो देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी इन एन, यानी बाइनरी 1 यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। अब विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन। इन्वर्टेबल का मतलब मीनिंग होता है कि आप देखिए ये है आपका, और इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दें ये में कि हमको 1 मिल जाए, तो 1 में हम इसका ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 1। तो ये का इन्वर्टेबल कितना हुआ आपका 1/a। अगर यही एडिशन की बात आती है तो ए में हम क्या जोड़ दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो हम क्या जोड़ दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम यहाँ पे माइनस ये ऐड करेंगे तब ये आएगा 0। यानी देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाने के लिए आप 1/a को मल्टीप्लाई किया, और एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए -a को ऐड किया, तो ये 1/a आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये आपका -a हो गया एडिटिव इनवर्स। ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, और ये 1/a जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यही आपको चेक करना है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। देखें तो चेक करना है तो ए बाइनरी बी इक्वल टू ई और बी बाइनरी ए इक्वल टू आपका ई, हियर ई इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 1 इज इन्वर्टेबल एलिमेंट, 1 आपका इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, एलसीएम ऑफ बी एंड ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू 1। देखिए ए और बी का एलसीएम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और बी और ए का भी एलसीएम कितना आना चाहिए, 1। लेकिन ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू 1 हो और बी इक्वल टू भी 1 हो। तो देन thus 1 is the only invertible element of n with respect to the ऑपरेशन के सापेक्ष जो तो 1 ही है जो इन्वर्टेबल एलिमेंट हो सकता है पर नेचुरल नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 is defined on the set 1 2 3 4 5 by a binary b equal to LCM of a and b, a binary ऑपरेशन justify your answer। तो यहाँ पे देखिए ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो देन द ऑपरेशन टेबल फॉर द गिवन ऑपरेशन कैन बी गिवन।
अब ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। तो देखिए कि 1 और 1 आपका एलसीएम कितना हुआ 1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 3 का एलसीएम यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। 2 1 का एलसीएम कितना हुआ 2, 3 का 2 2 का 2, 2 3 का 6, 2 4 का 4 और 2 5 का 10, 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का 12 और 3 5 का 15। 4 1 का एलसीएम कितना हुआ 4, 4 2 का एलसीएम कितना हुआ 4, 4 3 का एलसीएम कितना हुआ 12, 4 5 का कितना हुआ 20, 5 1 का एलसीएम 5, 5 2 का एलसीएम 10, 5 3 का एलसीएम 15 और 5 4 का एलसीएम कितना हुआ 5। इस तरह से रखा गया। अब इस टेबल से आप बोलिए इट का यहाँ से हम क्या ले सकते हैं। देखिए 2 बाइनरी 3, 3 बाइनरी 2 इक्वल टू 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे देखें कि 3 और 2 और लेते हैं 3 और 2 का आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 3 और 2 का कितना आ रहा है 3 और 2 का आपका 6 आ रहा है। बट 6 तो हमारा ऑपरेशन टेबल में है ही नहीं है, सॉरी सेट में है ही नहीं है। और आपको मालूम है कि वही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। जिस सेट से इनपुट आए उसी सेट से आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको 3 बाइनरी 2 का एलसीएम 6 हो रहा है। तो 6 जो हमारा सेट दे रखा है, सेट हमारा कितना 1 2 3 4 5, तो इसमें से आउटपुट भी इसी में से आना चाहिए जो हमारा ये सेट है। तो यहाँ तो आउटपुट बाहर जा रहा है, तो इनपुट और आउटपुट अलग अलग हों तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। 3 बाइनरी 5 ले लें तो ये 15 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा 5 2 का 2 5 का 10 आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 4 5 का लिए तो 20 आ रहा है। तो ये जो कि सेट में है नहीं, और 3 4 का लिए तो 12 आ रहा है। तो हमारे तो ये तो इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आगे आप चलें तो लेट इतना क्वेश्चन नंबर 8 है। बाइनरी विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। ए बाइनरी बी डिफाइंड है एचसीएफ ऑफ इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, इज एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, आइडेंटिटी भी आपको बताना है। तो हम लेते हैं ए बी, ए बाइनरी बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब देखिए ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आएगा, क्योंकि ए और बी का एचसीएफ उतना ही होगा जितना कि बी और ए का होगा। तो ये तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब आप वो देख लें क्या कहते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो ए बाइनरी बी, ये मतलब इसका एचसीएफ, फिर देन इसके एचसीएफ में इसका एचसीएफ ले रहा है तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी, और यही काम अगर इसमें रख रहे हैं तो वो भी एचसीएफ इतना ही आएगा। ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो ये एचसीएफ ऑफ बी सी, और लास्ट में अब बी सी के एचसीएफ में ए का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी आएगा। तो यानी ये आपका 10 द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ये ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव भी हो रहा है। अब आइडेंटिटी चेक करना है, तो आइडेंटिटी के लिए आपको मालूम है कि क्या होना चाहिए। आइडेंटिटी का रूल आपका ये है, देखें कि यहाँ पे दे रखा है कि ए बाइनरी ई इक्वल टू ए, मतलब ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या ऑपरेशन कराएं कि हमको ए ही मिल जाए, या इसमें क्या ऑपरेशन कराएं कि हमको ए ही मिल जाए। और ये कहाँ से आना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर से आना चाहिए। तो ये बाइनरी बी क्या है आपका एचसीएफ ऑफ ए बी है, ये डिफिनीशन है। तो अब यहाँ पे बट द रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर ए बिलोंग टू एन। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे आप किसी ए बाइनरी, अब यहाँ पे कोई भी आप सेट लेकर कोई भी एग्जाम्पल्स लेकर आप देखें तो ए के इक्वल नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे कहें कि 2 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 और 1 का एचसीएफ आपका तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। 3 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो 3, जैसे यहाँ पे आपको 3 बाइनरी लेना है, 1 का मीनिंग हुआ कि एचसीएफ ऑफ 3 एंड 1 का तो कितना होगा आपका 1 आएगा, 3 तो नहीं आएगा।
तो यहाँ पे ए आपको इससे ऑपरेशन कराना है, 1 यहाँ पे लेंगे तो 1 तो ए के बराबर नहीं आएगा, तो ये जो होगा आपका इसका कोई आइडेंटिटी, दस द ऑपरेशन इट डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी इन, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी आपकी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, और 9 आपका कह रहा है, देखें 9 कह रहा है लेट बाइनरी बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू रेशनल ऑपरेशनल नंबर एज फॉलो। क्या है आपका, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी। आपका यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल से हम लेकर चलेंगे, तो फॉर कम्यूटेटिव चेक करते हैं, तो 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 2 माइनस 1, इसमें यही चेक करना है आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब 3 बाइनरी 2 इक्वल टू 3 माइनस 2, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं आपके, तो ये कम्यूटेटिव हियर। ए बाइनरी बी डज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, तो इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा आपका। ये इज नहीं रहेगा, बस ऐसा ऑपरेशन इज नॉट, ये ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये इस तरह से लिख देंगे। अब फॉर एसोसिएटिव हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, तो पहले 2 माइनस 3 बाइनरी लगाइए आप, तो यहाँ -1 बाइनरी 4 आया, फिर आप माइनस अब इसमें लगाएंगे तो -1, ये आपका -5 आएगा। फिर अब यहाँ से ब्रैकेट लेकर चले, तो आप देखें 3 बाइनरी 4 में 3 माइनस 4 -1 आ गया, तो 2 बाइनरी -1, अब यहाँ पे 2 और ये आपका आ गया, देखिए 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका -5, ये आपका 3 आ रहा है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ए बाइनरी बी बाइनरी सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, हियर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, जो हमारा ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। अब आते हैं 9 का सेकंड देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं, तो 2 बाइनरी 3 लिया, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना होगा आपका 4 + 9 13। अब यहीं पे 3 बाइनरी 2 ले लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 और ये आपका हो जाएगा 4, तो ये मिल गया 13, यानी ये कम्यूटेटिव हो रहा है। तो दे हियर ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी 10 ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 13 होगा, और 13 बाइनरी 4 का लीजिए, तो अब 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपका 169 और 185 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अभी यहाँ से ब्रैकेट लेकर चलते हैं, तो क्या आएगा 3 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 2 स्टार प्लस 9, और ये आपका मिला इतना। अब फिर इस पर लगाइए 2 का वर्ग प्लस 20, तो 4 होगा 625, ये हो गया 629। तो यानी देखिए ये 185 और 629 इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे ए बाइनरी बी बाइनरी सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अब ये हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड है 9 का थर्ड, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे आप लगाएं, तो कम्यूटेटिव चेक करते हैं, 2 बाइनरी 2 प्लस 2 इंटू 3, तो आपको मिला 8। अब फिर 3 बाइनरी 2 लेते हैं, तो 3 प्लस 3 इंटू 2 आपका कितना आ गया 9, इक्वल नहीं आया, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ए बाइनरी बी डज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, तो 10 ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए 2 बाइनरी 3, आप एग्जाम्पल से ही चेक करें तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और बताना आसान होगा, नहीं तो अदरवाइज ये क्वेश्चन टिपिकल लगने लगेंगे। तो 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, तो अब यहाँ से ले लें 2 प्लस 2 क्रॉस 3 बाइनरी इतना हो गया, तो 8 बाइनरी 4। अब ये आपको 8 और 4 में लगाना है, तो ये आपका ये हो गया और ये भी ये हो गया 8 इंटू 4, तो ये आपको मिलेगा 40। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, तो ये आपका हुआ। अब इसमें पहले लगाना है, तो 3 प्लस 3 इंटू 4 कर दीजिए, तो 12 इंटू 15 हो जाएगा, और इसमें आप लगाइए, तो ये आपको मिला 32, इक्वल नहीं आ रहा है।
यानी ये इक्वल नहीं है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, हमारा ऑपरेशन जो होगा एसोसिएटिव नहीं होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपका 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 1। अब 3 बाइनरी 2 लेते हैं तो 3 माइनस 2 आपका आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑपरेशन जो होगा कम्यूटेटिव होगा। 10 ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, तो एसोसिएटिव 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, तो पहले हम यहाँ लगाते हैं तो 1 का वर्ग 1 बाइनरी 4 लगाएंगे, तो फिर यहाँ से 1 माइनस 4 का वर्ग कितना हो -3 का वर्ग, और -3 कितना है 9। अब इसको हम यहाँ से ब्रैकेट लेकर देखते हैं, तो अब 3 4 का लगाया तो 1 आया, यहाँ पे आया 2 बाइनरी 1। अब ये आपका 2 माइनस 1, तो ये आप क्या यानी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 डज नॉट इक्वल टू 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। देन हम 10 कह सकते हैं बाइनरी इज नॉट एसोसिएटिव, ये बाइनरी हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी बाई 4, तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो देखिए 2 बाइनरी 3 2 इंटू 3 अपन 4 3/2 आया, 3 इंटू 2 कर लीजिए तो आपको 3 इंटू 2 अपन 3/2, यानी ये कम्यूटेटिव तो दिख रहा है। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ये, देन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये हमारा कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर एसोसिएटिव के लिए, 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, यानी पहले इसमें ले 2 इंटू 3/4, तब आपको लगाना है, तो ये आप लगा सकते हैं 3/2 हो जाएगा आपका बाइनरी। अब इसमें आप लगाएं 3/2 इंटू 4/2, तो ये हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल, तो 3/2। अब इसमें और इसमें करके लगाते हैं, तो देखिए 3 और 3 इंटू 4/4, तो 4 से 4 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 3/4, तो 2 से 2 आपका काट दीजिए 3/2, यानी ये हमारा हो रहा है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 इक्वल टू 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी ब्रैकेट में बी बाइनरी सी इक्वल है, देयरफॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। आगे आप देखें कि इसका 6 पार्ट है, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो चेक करें, कम्यूटेटिव चेक करते हैं, 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का वर्ग, तो 9, और 9 इंटू 2 18, तो 18 आपका आ जाएगा। अब 3 बाइनरी 2 लीजिए, तो 3 इंटू 2 का 4, तो 4 हो गया, 4 3 जा 12 होगा, तो ये आपका आ गया 4 3 ये 12 होगा। ये आपका 12, ये आपका 12 होगा, यहाँ पे 4 3 12। तो ये देखें कि 2 स्टार 3 2 बाइनरी 3 और 3 बाइनरी 2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा निकला। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन है वो इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब आगे का देखते हैं, देखिए एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, तो 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 इक्वल टू, अब ये पहले हम इसमें लगाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाइनरी 4, तो देन हमको मिलेगा, इसका मिल जाएगा 9 18, और 18 4 में आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा 18 का इंटू 4 का वर्ग, तो 18 इंटू 16, और ये होगा 288। अब हम ये इस तरह से लगाते हैं, तो पहले इसमें लगाएंगे, तो ए बी का वर्ग है, तो ए इसको सपोज करें बी, तो ए इंटू बी का वर्ग 4 का वर्ग 16 आया, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब फिर ए बी का वर्ग, तो यहाँ पे आप लगाएं 48 का वर्ग, इसका स्क्वायर कर लें, अब इतना आया इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 288 तो नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लंबा आया है, तो ये इक्वल नहीं है। तो जो हमारा ऑपरेशन होगा इज नॉट एसोसिएटिव, तो जो ऑपरेशन होगा वो एसोसिएटिव नहीं होगा। आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, ये 9 से ही रिलेटेड है, आइडेंटिटी बताने हैं, जितने भी 9th में आपके क्वेश्चन थे उन सबकी आइडेंटिटी बतानी है। हैज़ ऑपरेशन गिवन एबव हैज़ आइडेंटिटी, यानी 9th क्वेश्चन में जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं उसकी आइडेंटिटी बताइए। तो यहाँ पे हम
एन आइडेंटिटी का मतलब एन एलिमेंट रेशनल नंबर के लिए था, तो ऐसा रेशनल नंबर जो क्यू में बिलोंग है, ऑपरेशन इफ कब ये आपका आइडेंटिटी ए बाइनरी बी ई इक्वल टू ए आना चाहिए, ई बाइनरी ए इक्वल टू भी ए ही आना चाहिए, तो ई हमारा कहलाता है आइडेंटिटी। अब दो तरह के आइडेंटिटी होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ए आपका जीरो मिलना चाहिए, ई आपका जीरो होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका मिलना चाहिए 1, ये 1 होना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ए इक्वल टू जीरो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है आपका ई, देखें यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये ई होगा एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपका 1 एलिमेंट जो होता है वो आपका 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी होती है 1, तो ये यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये हमारा होगा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होते हैं आपके 1 होते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और देखते हैं, चेक करते हैं सबका। तो 10th का पहला यानी 9th का ही पहला हम लिए, अब इसका आपको चेक करना है कौन सा, ये एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों में से कोई भी आप चेक करिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखें तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 10th का। अब यहाँ से ए बाइनरी बी इक्वल टू आपका देखिए ए और यहाँ पे सॉरी ये माइनस ऑपरेशन है, प्लस नहीं है, ए बाइनरी बी इक्वल टू आपका ए माइनस बी है क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखें ए, अब ये और किसके बराबर आ जाना चाहिए ए, अब तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था एडिटिव, ये बाइनरी बी इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तो इसको हम कितना रख सकते हैं, ये रखेंगे, इतने को हम ये रख लेते हैं, तो रखिए, तो ए बराबर ए माइनस ई, अब ई इससे काट सकते हैं, तो ई बराबर 0, तो ई बराबर 0 आ गया, मीन्स यहाँ पे, या अब दूसरा देखते हैं ई बाइनरी ए, यानी ये आपको मिलना चाहिए, ए बाइनरी बी ई इक्वल टू भी ए मिलना चाहिए, और ई बाइनरी ए इक्वल टू भी आपको ए ही मिलना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे हमने ले लिया, अब यहाँ से क्या करना है, इसको ये रखना है, तो यहाँ पे ये रखिए, तो ये रखेंगे, तो देखिए ए और बराबर हो गया ई माइनस ए, अब इसको आप इस तरफ शिफ्ट करें, तो ये कितना आया 2a, तो 2a तो ई बराबर 2a, बट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनिक होता है, यहाँ पे आपका 0 दे रहा है और यहाँ पे 2a दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखें द वैल्यू ऑफ इज नॉट ई इज यूनिक, द वैल्यू ऑफ ई इज यूनिक, दस इट हैज़ नो आइडेंटिटी, जो ई होता है उसकी वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, यानी यहाँ पे भी यही अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता तब ये यूनिक हो जाता, तो वैल्यू जो हमारा द वैल्यू ऑफ ई इज यूनिक है, दस इट हैज़ नो आइडेंटिटी, मतलब इसका कोई आइडेंटिटी नहीं होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट में ले लेते हैं, तो सेकंड पार्ट आप लीजिए और सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लीजिए ए बाइनरी ई कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी की जगह पर आपको ई स्क्वायर रखना है, और ये आपको किसके बराबर मिलना चाहिए, ए के बराबर, तो ये इतना हो गया। अब देखिए कि ई कितना हो सकता है आपका, यहाँ पे तो ई आप निकालें, सपोज ई इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिला, ए डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए हो रहा है ए स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। अब फिर हम इट हैज़ नो आइडेंटिटी, अगर ई स्टार ए करके निकाले तब भी वही निकलेगा आपका, तो इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। हमने ई को सपोज कर लिया 0 है, तो अब ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता ही है, तो ए डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर,
क्योंकि बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर बराबर होता तब तो आइडेंटिटी हो जाता। अब इसी का क्वेश्चन ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे ई रखिए, तो देखिए इतना ए प्लस ए ही हुआ, इसके जगह पर आप ए रखेंगे तो अब ए से ए कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सा जीरो हुआ, ई जीरो हुआ, ई इक्वल टू जीरो। तो अब ई बाइनरी बी ई बाइनरी ए निकालते हैं, तो अब ई प्लस ई ए, अब इसके जगह पर ये रखना है तो यहाँ पे ये रखिए, तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से ई कॉमन ले लीजिए, तो ई 1 प्लस ए हुआ, तो यहाँ पे आपको मिल गया ई बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, यहाँ पे ई की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे ई की वैल्यू ए अपॉन 1 प्लस ए आ रही है, इसलिए ये आपका इट हैज़ नो आइडेंटिटी, इसका भी कोई आइडेंटिटी नहीं होगा। अब फोर्थ देख लें, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखें ए बाइनरी ई इक्वल टू ए माइनस ई का, अब इसके जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए माइनस ई हुआ। अब यहाँ पे फॉर ए इक्वल टू -2, कोई भी वैल्यू -2 -3 कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पे आप रखिए ये नॉट इक्वल टू 0 हमको लेना है, तो -2 और यहाँ पे -2 -1। अब यहाँ पे क्यों नहीं ये -2, क्योंकि कोई भी निगेटिव संख्या का वर्ग संख्या का निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ तो निगेटिव है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता है, तो हम कह सकते हैं बट स्क्वायर इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, और यहाँ पे स्क्वायर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। फिफ्थ का देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो यहाँ पे ए बाइनरी ए ही लिख लीजिए, अब इसको आपको कितना रखना है, इतना रखना है, तो ए और ये कैंसिल आउट, तो ई आपको मिल गया 4। अब दूसरा लेते हैं, ई बाइनरी ए लेते हैं, तो ए, अरे ये लिखिए चाहे ए लिखिए, बात एक ही है। अब ये कितना हुआ, ए के इक्वल हुआ, तो ये रख दीजिए, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो ई कितना मिला 4, यानी ई की वैल्यू यहाँ पे यूनिक आ रही है, दोनों सिचुएशन में 4 ही आ रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि दस आइडेंटिटी एलिमेंट डज एग्जिस्ट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है डज एग्जिस्ट करेगा। अब 10 का 6 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो आप ले लीजिए ए बाइनरी ए ई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आपको ए के बराबर रखना है, क्योंकि आपको डेफिनीशन तो यही है, देखें हमारा डेफिनीशन ये है, डेफिनीशन है आपका ये कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट तब करता है ए बाइनरी ई इक्वल टू कितना आ जाए ए, या ई बाइनरी ए इक्वल टू कितना आ जाए ए, दोनों सिचुएशन में यही आना चाहिए, तब हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए ए। अब ये को काट सकते हैं, तो ई स्क्वायर मिलेगा, ए नॉट इक्वल टू 0, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1, ई बराबर प्लस माइनस। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू आ रही है, प्लस भी आ रहा है -1, तो इसका कोई आइडेंटिटी नहीं होगा। तो बट आइडेंटिटी हैज़ यूनिक एलिमेंट, आइडेंटिटी जो होता है यूनिक एलिमेंट होता है, दस द आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी आइडेंटिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 11th क्वेश्चन लेते हैं, तो 11th आपका कह रहा है, देखिए 11th कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कामा बी बाइनरी सी कामा डी इक्वल टू ए प्लस सी कामा बी प्लस, सो दैट ये बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑन ए इफ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो फाइंड करना है। तो देखें कि हमको कम्यूटेटिव से प्रूव करना है, तो कम्यूटेटिव का कंडीशन आपको मालूम है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है इस पर। कम्यूटेटिव की शर्त ये होती है कि आपको ये शो करना है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू कितना मिल जाना चाहिए, बी बाइनरी ए मिल जाना चाहिए। और एसोसिएटिव के लिए शर्त ये होती है कि ए बाइनरी बी ये हो गया आपका, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए बाइनरी सी
इक्वल टू आपको क्या मिल जाना चाहिए, ए बाइनरी ब्रैकेट में बी बाइनरी सी। एसोसिएटिव के लिए ये कंडीशन है। तो हम यहाँ से लेते हैं, देखिए ये हमारा सेट है n क्रॉस n यानी नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से अब सपोज कर लेते हैं हम सोल्यूशन पार्ट में, देखें कि ये हमारा हो गया सपोज ए बी सी डी बिलोंग टू n। हमारे पास 4 एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर ए कामा बी बाइनरी सी कामा डी, तो यहाँ पे आपका दे ही रखा है, देखिए ए कामा बी कितना है, ए प्लस सी बी बी, तो यहाँ से ए किससे जुट रहा है, सी से, बी किससे जुट रहा है आपका, डी से। तो इसी तरह से आपको इसमें ये, अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो कम्यूटेटिव चेक है सी का, अब आपको किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, फिर इसको इसमें ऐड करना है। तो देखिए सी प्लस ए डी प्लस, और आपको मालूम है कि ए प्लस बी कितने के बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। तो सी प्लस ए को हम ए प्लस सी लिख सकते हैं, और ये बी प्लस डी को हम डी प्लस बी को बी प्लस डी लिख दें, तो हमको ये दोनों सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। और सेम रिजल्ट मिल गया तो ये और ये इक्वल हो गए, आपका ये और ये इक्वल हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव, यही शो करना था। तो ये 10 ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब आपको शो कराना है कौन सा, शो कराना है आपको एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए आप ले लीजिए ए बी सी डी ई एंड एफ बिलोंग टू एन, हम इतना मान लेते हैं। तो अब देखिए ए बी बाइनरी सी, पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे फिर ई एफ में अप्लाई करेंगे। देन हमको ए प्लस, ए सी में जुट रहा था, बी आपका डी में, तो ए प्लस सी बी प्लस डी। अब फिर इसमें अप्लाई करना है, तो ये इसमें आपको ई को जोड़ना है, इसमें आपको एफ को, तो आपको ए प्लस सी कामा बी प्लस डी प्लस एफ। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, अब यहाँ से ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो देखें ए कामा बी बाइनरी ब्रैकेट में सी कामा डी बाइनरी, पहले इसमें लगाइए तो सी और ई जोड़ेंगे, फिर डी और एफ को जोड़ेंगे, तो ये भी बाइनरी सी प्लस ई। अब फिर ए इसमें जुटेगा और बी आपका इसमें जुटेगा, तो देयरफॉर हमको ये मिला ए प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। 10 बाइनरी इज एसोसिएटिव। अब हमको आइडेंटिटी चेक करना है, तो आइडेंटिटी के लिए हम लेट ई बराबर मान लेते हैं E1 E2 बिलोंग टू n बराबर n क्रॉस n। तो अब ये आपका देखिए कि ए बाइनरी ई, अब कंडीशन यही होता है कि जो आइडेंटिटी चेक करते हैं तो ए बाइनरी ई इक्वल टू ये आना चाहिए, और ई बाइनरी ए भी आपके किसके बराबर आने चाहिए, ए के बराबर। तो A1 A2 बाइनरी लगा देते हैं, E1 E2 इक्वल टू, अब A1 आपका E1 में ऐड होगा और ये किस में ऐड होगा, E2 में, तो ये हो गया। अब ये किसके बराबर मिलना चाहिए, ए के बराबर। तो ए को हमने क्या सपोज किया, A1 A2, तो यहाँ पे हमने ले लिया A1 A2। तो देखिए A1 A2 ले लिए। अब कंपेयर करें तो A1 आपका किसके बराबर, इसके बराबर होगा, A2 आपका किसके बराबर, इसके बराबर होगा। देन हमको मिलेगा यहाँ से ये आपका हो गया, देखिए अब A1 आपका कितना मिल गया, A1 जो मिला A1 के बराबर A1 प्लस E1, और ये एंड A2 जो मिलेगा A2 प्लस E2 के बराबर मिलेगा। तो A1 इक्वल टू A1 प्लस E1 एंड A2 इक्वल टू A2 प्लस E2। अब A2 कैंसिल, A1 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा E1 बराबर 0, E2 बराबर 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कह देंगे दस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ E1 भी 0 मिल रहा है, E2 भी, और 0 तो हमारा n में होता ही नहीं है, तो हम कह देंगे दस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई। अब 12 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए पहला इसमें क्या है कि फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे आने से टीएन ए बाइनरी ए इक्वल टू ए ऑल ऑफ ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आपको दिखलाना है कि ये ट्रू है कि नहीं।
तो लेट मान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस कोई हम सेट यहाँ पे सपोज करते हैं। अब नेचुरल नंबर लेते हैं तो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2 + 2 नॉट इक्वल टू 2, यानी ये जो ऑपरेशन बना रहा है वो इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी हम ऑपरेशन लेकर चले तो वो इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो होता है हमारा फॉल्स है। अब हम इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड, इफ़ बाइनरी इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एन, तो देन ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल टू सी बाइनरी बी बाइनरी ए, मतलब ये कम्यूटेटिव है तो आपको ये दिखलाना है कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये कह देंगे कि ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो देखिए सी बाइनरी बी बाइनरी है, तो सी बाइनरी बी बाइनरी ये हो गया। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि सी बाइनरी बी और बाइनरी ये है आपका, तो ये ले लीजिए। यहाँ से देखें कि इसको हम क्या करते हैं कि बी बाइनरी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रहा है कि ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव होगा तो सी बाइनरी बी और बी बाइनरी ए इक्वल हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बी बाइनरी सी बाइनरी ए, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखें तो इसी को हम चेंज कर सकते हैं, ए को पहले कर दें और बाइनरी बी बाइनरी सी, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो इसको हम कोई एक अगर मान लेते हैं, अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे हमने डी मान लिया तो डी बाइनरी ए को ए बाइनरी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम्यूटेटिव दे रखा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ। 13 क्वेश्चन है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए एन डिफाइंड एज ए बाइनरी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो यहाँ पे बता दें कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कम्यूटेटिव तो हो जाते हैं बट एसोसिएटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे आगे चलकर, बी आगे इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए बाइनरी बी हमारा डेफिनेशन है ए क्यू प्लस बी क्यू ऑल ऑफ ए बी बिलोंग टू नेचुरल। अब दो नेचुरल नंबर लेकर आप देखिए, तो बी बाइनरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस ए क्यू, कोई भी नेचुरल नंबर है तो आपका इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आएगा ही, तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव होगा एसोसिएटिव नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अब कम्यूटेटिव चेक कर लीजिए आप, तो 2 बाइनरी 3 बाइनरी, तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आपका कितना आएगा, यहाँ से देखें 17 आया, यहाँ पे 9 और 4 ये होगा आपका 9 8 17, और फिर यहाँ पे अप्लाई करें तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इतना, तो 4 9 7 7। अब यहाँ से आप अप्लाई करके चलें तो देखिए यहाँ करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 2 बाइनरी 73 आएगा ये, और इसका करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, तो इक्वल तो होने का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मैंने बेस्ट प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई कहीं समस्या है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ज़रूर निश्चित जवाब दूंगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।